डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वहाँ पर हमारा योन अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर एक सीनियर डिसाइपल पहुँच जाती है और उन लोगों को आकर रोक देती है। तो वो सभी लड़के जो होते हैं उसे वहाँ पर सीनियर डिसाइपल कहकर रिस्पेक्ट देते हैं। तो लड़की वहाँ पर नीचे उतरती है तो उसे कहते हैं कि प्लीज़ सीनियर सिस्टर में माफ़ करना। तो सीनियर सिस्टर जो होती है उनसे कहते हैं कि अब किसी को फाइट करने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही हमारा योन सोच रहा होता है कि ये लड़की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और वहाँ पर आने के बाद वो कहते हैं कि हालांकि मैं यहाँ पर ये बात देख पा रही हूँ कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जोंगनैन सेक्टर के डिसाइपल्स होने के नाते तुम्हें यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर तुम लोगों की बातें सुनी है, तुम लोगों को यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगते हैं और साथ ही वो खुद भी यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से आए हुए अपने गेस्ट से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ करना कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। जबकि हमारा चांग जो होता है उसे देखते पहचान लेता है और हमारा योन जो होता है वो उसे पहचान नहीं पाता। तो इसी के साथ ही हमारा योन उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जियोन जियोनशिन है और वो डीमन बेन विंग का एक सोल्जर है। तो हमारा चांग जो होता है वो भी उसे अपने बारे में बताता है। जब किसी के साथ ही हमारी मिस जो होती है उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि उसका नाम वीजी म्योहवा है। तो हमारा चांग उसका नाम सुनते ही कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर फेमस क्लाउड स्वॉर्ड ड्रैगन हो, यानी कि उसके पास भी एक टाइटल होता है और वो लड़की काफी ज्यादा फेमस भी होती है। जोंगनैन सेक्टर की काफी फेमस और पावरफुल लड़की है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो लड़की जो है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसलिए है क्योंकि उसकी रेपुटेशन उसके स्वॉर्ड इमॉर्टल मास्टर की वजह से है। उसके मास्टर ने यहाँ पर उसे जो कुछ भी दिया उसके बाद अब यहाँ पर वो जोंगनैन सेक्टर की अगली सक्सेसर बनने के लिए एक बहुत ही खास सेंड मास्टर बनने वाली है। तो हमारा चांग उसे कहता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी आनर की बात है कि हम लोग स्वॉर्ड ड्रैगन से मिल पाए हैं, तुम तो पूरी दुनिया में फेमस हो। तो लेडी वीजी से कहती है कि हाँ मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डिसाइपल से मिल पा रही हूँ। तो हमारा योन उनसे कहता है कि लेडी वीजी प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर अपना आपा खोकर इनके ऊपर अटैक करने वाला था क्योंकि इन लोगों ने हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के इंसल्ट की है। तो वीजी उसे कहती है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर देखा कि तुम अपना अटैक लॉन्च करने वाले थे लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन लोगों ने अपनी तलवारें निकाली थी और तुम्हारे पर गुस्सा हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ अंदर लेकर चलती हूँ। तो उसी के साथ ही वो जैसे उन्हें अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ती है हमारा योनशिन उनके साथ चल पड़ता है। लेकिन वहीं पर उसे सीढ़ी के ऊपर उसका बड़ा भाई दिखाई देता है तो वो भी उसे देखकर काफी हैरान होता है। जिसके बाद यहाँ पर अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई जो होती है भागती हुई आती है और कहती है अंकल अंकल आप इतने दिनों के बाद क्यों आए हैं, और उसके साथ आकर लिपट जाती है। तो हमारा योन उसे कहता है कि हाई क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि मिस वीजी जो होती है अपने साथ एक एल्डर को लेकर आई होती है जो कि स्वॉर्ड इमॉर्टल होते हैं। तो वो एल्डर वहां पर आते हैं तो मिस वीजी उन्हें बताती है कि सेक्टर लीडर तो यहाँ पर है नहीं और सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर है नहीं है, तो इसी वजह से मैं अपने सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा हाई स्टेटस वाले एल्डर है उन्हीं को अपने साथ लेकर आई हूँ। ये एल्डर जो है ये तुमसे मिलने के लिए स्पेशली आए हैं ताकि वो तुम्हें यहाँ पर आकर ग्रीट कर सके, तुम्हें वेलकम कर सके। तो हमारे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वहां पर उनको ग्रीट करते हैं और अपना नाम बताते हैं। तो मास्टर ने अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम जोंग जियो इल है। जैसे वो अपना नाम बताते हैं तो हमारा चांग फिर से यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि चांग को शायद यहाँ पर सारी की सारी डिक्शनरी याद है। तो वो कहता है कि ये तो जोंगनैन के स्वॉर्ड इमॉर्टल है, यानी कि एक बहुत ही फेमस मास्टर, और साथ ही वो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वहां पर ग्रीट करता है। तो हमारे जियोन को भी अब यहाँ पर पता चल गया है कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल है। तो हमारा जियोन कहता है एक ऐसा मास्टर जो तलवारबाजी में काफी ज्यादा फेमस है, तो एक ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मास्टर्स को हराया है। और हमारा जियोन उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारी जो 17 कमांडिंग यूनिट है, मेरे ग्रैंडपा हैं उनके यानी कि उनके जो सुप्रीम कमांडर है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं कि लड़के बताओ कि तुम कितने बड़े हो? तो मास्टर कहता है कि मैं 16 साल का हूं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जो होते हैं वो थोड़ी देर खामोश होते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम उस दीवार की तरफ देख सकते हो? तो वहां पर सामने एक माउंटेन वॉल होती है और उसके ऊपर एक निशान बना होता है। तो उसे कहता है क्या तुम वहां पर उस वर्ड मार्क्स को देखकर उनको एनालाइज कर सकते हो कि आखिर इसका क्या मतलब है? तुम्हारा जियोन जो होता है इस माउंटेन की तरफ देखना शुरू करता है। जब उसकी तरफ देखना शुरू करता है तो वहीं पर देखना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। दूसरी तरफ मिस वीजी कहती है कि एल्डर जोंग जी आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर एक आउटसाइडर को इस बारे में कैसे बता सकते हैं? ये तो हमारी जोंगनैन सेक्टर की स्पेशल टेक्निक है और आप यहाँ पर इसे बाहर वालों को नहीं बता सकते। मुझे पता है कि आपकी ये बहुत ही लंबी ख्वाहिश रही है, आप कब से यहाँ पर इस टेक्निक को रिस्टोर करना चाहते हैं। ये हमारी बहुत ही खास मार्शल आर्ट है जिसे एक्लिप्स ऑफ द 9 सन्स कहा जाता है। तो मास्टर जोंग उसे कहता है कि लड़की के हाथ में पता है कि यहाँ पर ये टेक्निक जोंगनैन सेक्टर की टेक्निक नहीं है बल्कि ये किसी बाहर वाले ने आकर इस टेक्निक को यहाँ पर इनग्रेव किया था। हमारा गेस्ट जो था वो यहाँ पर इंसेस्ट्रल ग्रैंड मास्टर वो इस सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ पर हमारे सेक्टर के अंदर आया था, एज अ गेस्ट आया था और यहाँ पर आकर हम सभी से फेमिलियर हुआ था। उसी ने यहाँ पर आकर इस आर्ट को यानी स्पेशल एम्बलम को जो भी निशान यहाँ पर उसने दीवार के ऊपर बनाया था जो उसकी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी वो हमारे लिए यहाँ पर एक तोहफा छोड़कर गया था, लेकिन हम लोग कभी यहाँ पर इस टेक्निक को समझ नहीं पाए। हम लोगों ने इसे एक्लिप्स
एक्लिप्स ऑफ द नाइन सन्स का नाम दे दिया, लेकिन असल में ये हमारी जोंगनेम सेक्टर की आर्ट नहीं है। मास्टर जोंग उसे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मेरे पास यहाँ पर बहुत ही कम समय बचा है, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मरने वाला हूँ, लेकिन मैं उस बंदे की मार्शल आर्ट्स को दोबारा देखना चाहता हूँ। उस वक्त मैं एक छोटा बच्चा था और उस वक्त मैं उसकी टेक्निक्स को समझ नहीं पाया था जब उसने मेरे सामने इस अल्टीमेट आर्ट को यहाँ पर यूज किया था। लेकिन आज भी मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि उसने यहाँ पर इस आर्ट के अंदर यहाँ पर इस मैसेज क्या छोड़ा था और वो क्या हम इस आर्ट को रिवाइव कर सकते हैं या नहीं। मेरी उम्मीद पहले तुम्हारे ऊपर थी कि तुम यहाँ पर इस एक्लिप्स ऑफ द नाइन सन टेक्निक को रिवाइव कर पाओगे, लेकिन अब जबकि हमारे सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी जीनियस तुम और तुम भी यहाँ पर जो नहीं कर पाई, तो मुझे यहाँ पर अब इस लड़के से मदद लेना पड़ेगी। तो वीजी कहती है मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं समझ पाया और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लड़का यहाँ पर इस बारे में क्या ही कर पाएगा जो कि जोंगनेम सेक्टर का हिस्सा भी नहीं है। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें टैलेंट को पहचानने की कमी है, जरा सामने देखो। तो इसी के साथ ही मिस वीजी जो होती है वो सामने की तरफ देखती है तो हमारा जियोन जो होता है उस माउंटेन के सामने जाकर खड़ा हो चुका होता है और वहां पर उसकी आंखें चमक रही होती हैं जैसे कि वो इनलाइटमेंट की स्टेट में चला गया हो। तो मिस वीजी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ट्रांसेंडेंट ट्रांस में चला गया है, जैसे कि ये किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर माउंटेन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ तलवार के स्लैशेस हैं, क्या इन तलवार के स्लैशेस को देखकर ये पूरी की पूरी आर्ट को रिवाइव कर पाएगा। तो हमारा जियोन जो कि एक स्वर्ड सेंट है, वो किसी स्वर्ड सेंट नहीं मार्शल सेंट है जो कि किसी भी टेक्निक को देखकर उसे रिवाइव कर सकता है, उसे कॉपी कर सकता है, उसे अपग्रेड कर सकता है। तो वो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर लगी हुई स्लैशेस को देख रहा था और उनको एनालाइज कर रहा था कि कैसे कैसे स्लैशेस लगी होंगी और कौन कौन सी आर्ट को यूज किया गया होगा। तो हमारा जियोन वहां पर खड़े खड़े बस उसको देखे जा रहा होता है। मास्टर कहते हैं स्वर्ड इंसेस्टर ने यहाँ पर 50 साल पहले ये लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की थी, उसने अपनी टेक्निक के साथ अपनी तलवार के साथ इस माउंटेन के ऊपर ये निशान डाले थे। हमारा चंग कहता है कि आप यहाँ पर स्वर्ड इंसेस्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम ओयांग चियोन था। तो मास्टर जोंग कहते हैं कि हाँ मैं ओयांग चियोन की बात कर रहा हूँ। ओयांग चियोन कभी स्वर्ड टायरेंट सेक्टर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहां पर उसे एक्सपेल कर दिया गया था और वहां पर से निकलने के बाद वो हमारे सेक्टर में आया था। जोंगनेम सेक्टर में एज अ गेस्ट एल्डर वो रहने लगा था। उसकी जो स्पेशल आर्ट्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि उस वक्त यहाँ पर तुम्हारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर की जो मास्टर है वो भी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं थी। तो ये बात सुनती चंग भी काफी हैरान होता और कहता है कि वाकई में स्वर्ड इंसेस्टर इतना ज्यादा पावरफुल इंसान था। तो मास्टर चंग उसे कहते हैं कि मैं एक अनाथ बच्चा था जो कि रास्ते में मर रहा था, गलियों में भीख मांगा करता था और वहां पर एक दिन भूख की वजह से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जब वो यहाँ पर माउंटेन जोंगनेम के ऊपर आ रहा था तो यहाँ पर उसने रास्ते में मुझे भी उठा लिया और मुझे भी अपने साथ माउंट जोंगनेम के ऊपर लेकर आ गया। तो माल चंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि आप भी जोंगनेम सेक्टर का हिस्सा नहीं है बल्कि आप भी बाहर से यहाँ पर आए थे। तो वो कहते हैं हाँ मैं भी यहाँ पर बाहर से लाया गया था, मुझे इस सेक्टर के अंदर बाहर से वही एल्डर लेकर आए थे, लेकिन जब मुझे यहाँ पर वो लेकर आया और मैं सेक्टर का एक हिस्सा बन गया, मैं सेक्टर का डिसाइपल बन गया और कुछ ही अरसे के बाद स्वर्ड इंसेस्टर मर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी तलवारबाजी की स्पेशल आर्ट को इस दीवार के ऊपर इनग्रेव कर दिया था। मैं एक टैलेंटेड बच्चा नहीं था, इसी वजह से मैं कभी यहाँ पर उनकी इस टेक्निक को पूरी तरह से दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाया और मैं कभी यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इस टेक्निक को दोबारा से रिवाइव कर पाऊं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर इस टेक्निक को रिवाइव कर पाएगा या फिर नहीं।